हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हुमायूं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को कुछ कहना है कि देखिए, दिवाली हो गया, छठ भी हो गया, आने वाले पर्व भी आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम का समय निश्चित होता है। अभी जो है बीपीएससी ने एग्ज़ाम का डेट घोषित कर रखा है, 27 दिसंबर कमिंग सून के रूप में उसने बताया है। जो लोग नए हैं या पुराने हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अब समय कम है और इतने समय में तैयारी करना कठिन है, क्योंकि पीसीएस की तैयारी 1 डेढ़ महीने में नहीं होती है। एक लंबे समय तक इसको तैयारी में लगा रहता है जो स्टूडेंट, उसी का होता है। आप लोग से निवेदन है कि आप जो है अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है इस एग्ज़ाम की पूरे मन से तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। जो भी बिहार दरोगा या एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग से भी निवेदन है कि तैयारी को दिल से कीजिए और इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अब सीटें कम हैं और स्टूडेंट अधिक मात्रा में है। बहुत सारे स्टूडेंट अब आ गए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की चाहत सभी को है। और अब जो है एग्ज़ाम जो होगा बड़ी टफ होगा। जब सीट कम रहता है और अधिक लड़के बैठते हैं तो वह परसेंटेज जो है बढ़ा देता है, तो कठिन होगा अब एग्ज़ाम देना। और इसलिए आप जो है इसकी तैयारी में अब जो है लग जाइए। चलिए, मेन टॉपिक हम बीपीएससी पीटी के पहले ख़त्म जरूर करवाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर आएंगे। जैसे आज हमने हुमायूं उठाया, इससे पहले हमने बाबर पढ़ाया था, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत, प्राचीन भारत भी हम पढ़ा चुके हैं। तो आप अगर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री का अगर कोई प्रश्न आपको देखना है प्राचीन भारत से, तो मेरे वीडियो को, पुराने वीडियो को जाकर देखिए। दिल्ली सल्तनत से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को जाकर देखिए मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में। बाबर से संबंधित मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, आज मैं हुमायूं से संबंधित पढ़ाऊंगा। हुमायूं शासक बनने से पहले सूबेदार था बदखसा का। चूँकि यह शासक बना यह निश्चित नहीं था, अचानक ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। और जब बाबर की मृत्यु होती है तो गद्दी तो खाली रखा नहीं जाएगा, इसलिए हुआ कि भाई बाबर का जो बड़ा पुत्र है उसको गद्दी पर बैठाया जाए। उस समय हुमायूं जो था बदखसा का सूबेदार था, तो इसको बुलाया गया और आनन फानन में ही इसको गद्दी पे बैठाया गया। उस समय इसकी आयु जो थी 23 वर्ष की थी। मतलब 23 वर्ष का आयु बहुत कम होता है किसी भी शासक बनने के लिए, लेकिन पिता की मृत्यु अचानक हो जाती है, तो उसके बाद तो इसको गद्दी पे बैठना था, क्योंकि यही सबसे बड़ा बाबर का पुत्र था। 1530 में यह गद्दी पर बैठा। एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो याद रखिएगा बदखसा का यह सूबेदार था गद्दी से पर बैठने से पहले। और 1530 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। उस समय इसकी उम्र जो थी 23 वर्ष इसकी आयु थी, इसको याद रखिएगा। गद्दी पर बैठने के दौरान इसने एक उपाधि लिया, हमेशा प्रश्न इससे भी पूछता है, नसीरुद्दीन हुमायूं। इसने यह उपाधि लिया था, कौन? हुमायूं ने। नसीरुद्दीन अपने नाम के पहले लगाया था जब वह गद्दी पर बैठा था, यह इसकी उपाधि थी। बराबर इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके 4 भाई थे, एक तो हुमायूं था, उसके बाद इसके 3 भाई थे। तो बाबर की इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाए या वह जब नहीं रहे तो उसके चारों पुत्रों के बीच उसके जीते गए क्षेत्रों का विभाजन हो जाए, यही वह चाहता था। हुमायूं अपने पिता की बात को ही माना और उसने अपने भाइयों के बीच जो भी बाबर द्वारा जीते गए क्षेत्र थे उसका विभाजन किया। उसमें उसने काबुल और कांधार जो है कामरान को दिया, अपने छोटे भाई। दूसरा जो उसका छोटा भाई था उसको संभल का क्षेत्र दिया, मिर्जा अस्कनी को। बराबर इससे प्रश्न पूछा जाता है। अलवार और मेवाड़ जो है हिंदाल को दिया। बाद में यही हिंदाल और हुमायूं के बीच टकराहट होता है और हिंदाल ने हुमायूं का जो पुत्र अकबर होता है उसको कब्जे में कर लेता है। कहा जाता है कि उसको दीवार पे जो है टांग देता है। जब हुमायूं और ये इसके हिंदाल के बीच जब युद्ध होता है तो अकबर का भाग्य साथ देता है और वह बच जाता है, नहीं तो तोप का गोला उसके पास ही छूटता हो सकता था कि उसकी मृत्यु हो जाती। तो जो अकबर एक महान शासक के रूप में हमारे सामने जाना जाता है भारत में भी, पूरे विश्व में, वह नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, नसीब जिसका बड़ा हो उसको कोई नहीं मार सकता। नसीब का जो धनी होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह अकबर था, मतलब नसीब का बहुत धनी था। कई बार वह युद्ध मैदान में जो है मरते मरते बचा है। चलिए, उसकी जब अकबर के बारे में पढ़ाएंगे तो उस समय डिटेल में पढ़ाएंगे। अब ये 3 भाई तो इसका अपना था हुमायूं का, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। इनके बीच इन क्षेत्रों का विभाजन कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्कनी को संभल दे दिया, हिंदाल को
अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र दे दिया। अब एक इसका चचेरा भाई था, उसको बदखसा प्रदेश दे दिया, उसका नाम था सुलेमान मिर्जा। और हमेशा एग्जाम में जो है इसी से प्रश्न पूछता है कि हुमायूं ने अपने चचेरे भाई को कौन सा क्षेत्र दिया था। तो बदखसा का क्षेत्र दिया था, उसका जो उसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। इससे भी बाद में अकबर को टकराहट होता है, अकबर जो है इसे क्षेत्र छीन लेगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर शासक बनेगा तो यही बदखसा प्रदेश के लिए अकबर का लड़ाई होता है, और उसके बाद जो है यह क्षेत्र भी अकबर छीन लेता है। उसके बारे में हम अकबर जब पढ़ाएंगे उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, ये VVI है, ये बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। इसको जो भी हम बता रहे हैं उसको आप याद करें। नसीरुद्दीन हुमायूं ये पूछा जाता है, और ये जो भाइयों के बीच विभाजन हुआ है ये कभी कभी पूछा जाता है। लेकिन सुलेमान मिर्जा के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसको कौन सा क्षेत्र जो है हुमायूं ने दिया था। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने कराया था। पूछता है कई बार एग्जाम में कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था, तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। 23 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में क्या होता है कि शेर खां जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। कारण होता है कि हुमायूं तो चला था शेर खां को हराने के लिए, लेकिन सैनिक जो क्षमता थी वह उसकी थोड़ी कमजोर थी, जबकि शेर खां स्वयं सैनिक का नेतृत्व करता था, इसलिए उसकी जो सुसंगठित सेना थी, इसलिए इस समय हुमायूं की हार हो गई। और इसमें जब शेर खां विजय हुआ तो उसने अपना नाम जो है शेर शाह की उपाधि धारे थे। पहले शेर खां उसका नाम था, लेकिन बाद में शेर शाह की उपाधि शेर शाह ने ले लिया था। जब शेर शाह के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। इतना अभी जानिए कि किसके बीच युद्ध हुआ था और कौन हारा कौन जीता। अगला युद्ध जो हुआ था शेर खां हुमायूं के बीच जो हुआ था, बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। इसमें भी क्या हुआ कि हुमायूं की हार हो गई और शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद जो है दिल्ली का शासक बन बैठा। अब क्या हुआ कि हुमायूं तो हार गया, यानी मुगल सल्तनत हार गया। अब हुमायूं करेगा क्या, तो यहाँ इसने जान बचाकर भागा, और कहा जाता है कि एक भित्ती ने इसका जान बचाया था, उसको यह एक दिन का हुमायूं शासक बना देता है। कभी उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। यानी 2 युद्ध यहाँ पे हुआ शेर शाह से, और दोनों युद्ध यह हार गया। पहला युद्ध जो हुआ था वह चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ये ईस्वी सन पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा युद्ध बेलग्राम का हुआ 1540 में, इसमें भी हुमायूं जो है हार गया, और हारने के बाद जो है यह सिंध चला गया, क्योंकि अब जो है हुमायूं के लिए भारत में कोई ठिकाना नहीं रहा, तो वह सिंध चला गया और 15 वर्षों तक वहाँ निर्वासन का जीवन बिताया। निर्वासन कहते हैं कि अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाना, उसको कहते हैं निर्वासन। तो ये 15 वर्षों तक घुमक्कर की तरह इधर से उधर जो है, चूंकि शासक तो रहा नहीं, तो इधर से उधर जो है भटकता रहा अपने कुछ सैनिकों के साथ। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग में फिर शासक बनना लिखना होता है या भाग में कुछ होने वाला होता है, तो फिर भाग जो है घुमा फिरा कर उसको जो है उस स्थान पर ले आता है। आप स्टूडेंट के साथ भी हम देखते हैं कि कई लड़के हैं लगातार कई एग्जाम देते रहते हैं, लगभग 10, 20, 25 साल हो जाते हैं, और एक बैग जो है पता चलता है कि उनको इस क्षेत्र में सफलता मिल गई, उनको इस क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल गई। उसी तरह हुमायूं के साथ हुआ, पहली बार यह शासक बना और हारा, और फिर उसको भागना पड़ा भारत से, फिर वह जो है बाद में शासक बनता है। चलिए हम बताते चलते हैं एक साथ। हुमायूं हारने के बाद जो है चल गया सिंध, और 15 वर्षों तक वहाँ निर्वासित जीवन बिताया। और वही जो था अली अकबर जामी था, ये थे ईरानी थे, मतलब मुसलमान के 2 वर्ग होते हैं, एक होता है शिया एक सुन्नी। तो ये थे शिया और हुमायूं था सुन्नी, लेकिन इन्होंने शरण लिया था शिया के पास। और इन्हीं का एक पुत्री होती है हमीदा बानो बेगम। इससे क्या होता है कि हुमायूं विवाह कर लेता है, और विवाह के दौरान हुमायूं और हमीदा बानो का एक पुत्र होता है अकबर। यही भारत का एक महान शासक बाद में बनेगा, इन्हीं दोनों का पुत्र था। कभी कभी पूछता है कि अकबर की माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम, इसको याद रखिएगा। और पिता के नाम तो बार बार पूछता है। 1555 ईस्वी में पंजाब के सुर शासक सिकंदर को पराजित कर फिर दिल्ली पर हुमायूं ने कब्जा कर लिया। देखिए दूसरा बार यह शासक बना दिल्ली का, भारत का, किसको हराकर?
सिकंदर को हराकर, सूरी शासक था सिकंदर, इसको हराकर यह दिल्ली का शासक बना। हुमायूं के समय 4 युद्ध लड़े गए थे। कभी कभी जो है इनका क्रम जो है एग्जाम में पूछ देता है, तो इन चारों को आप याद रखिएगा, तो आपको किसी भी एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा। पहला युद्ध जो इसने किया था, देवरा का युद्ध किया था 1531 ईस्वी में। इसका नाम कभी कभी कम ही पूछता है, लेकिन जब यह पूछता है तो इसको हल करना बहुत कठिन होता है। हमेशा जो है लड़के जो है सोचते हैं कि केवल चौसा बेलग्राम का ही युद्ध हुमायूं ने किया, नहीं, इससे पहले इसने देवरा का युद्ध किया था और 1531 ईस्वी में, और इसमें इसने विजय पाई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहला युद्ध हुमायूं का ये था, ईस्वी सन भी याद रखिएगा। दूसरा जो इसने चौसा का युद्ध किया था शेरशाह के साथ 1539 में। तीसरा जो है शेरशाह के साथ ही होता है बेलग्राम का युद्ध 1540 में। और चौथा जो युद्ध होता है 1555 में सरहिंद में, वह सूरी शासक सिकंदर शाह के साथ होता है, जिसमें इसने विजय पाई। यानी 2 युद्ध में यह विजय पाता है और 2 युद्ध में क्या होता है, ये हार जाता है। ठीक है, और यहाँ फिर ये दोबारा शासक बनता है सरहिंद के युद्ध के बाद। लेकिन जिसके भाग में सुख भोगना नहीं होता है, उसको सुख मिलने के बाद भी वह सुख को नहीं भोग पाता। यही इसके साथ भी हुआ। 1 जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। दीन पनाह का आपको पता ही है, इसने निर्माण कराया था। वहीं पे पुस्तकालय था, वहीं पे एक सीढ़ी था, उसी सीढ़ी से गिरने के बाद इसकी मौत हो जाती। कहा जाता है कि हुमायूं बहुत शिक्षित था, उसको पढ़ने में बहुत आनंद आता था। मतलब अगर उसको खाली समय मिलता था तो जो भी उसके पुस्तकालय में पुस्तक होते थे उसको वह पढ़ता था। वही यह था, पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ के जब लौट रहा था सीढ़ियों से गिरा, इसकी मौत हो गई। अब जो है आप जानते ही हैं, अंग्रेज इतिहासकार को चुटकी लेने का एक मौका चाहिए, क्योंकि अंग्रेज ने मुगल सल्तनत को ही हरा कर भारत पे कब्जा किया था। तो उसी का एक इतिहासकार था लेनपुर। ये इतिहासकार है लेनपुर। इसने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, तमाम जीवन गिरते पड़ते ही चलता रहा। इसने हुमायूं के ऊपर कटाक्ष कर दिया कि पहले तो ये बाबर के बाद शासक बना, लेकिन इसे राज्य संभला नहीं। शेरशाह इसको हरा के भगा दिया, चला गया सिंध। अब फिर आया, सूरी को हराया, सिकंदर सूरी को, फिर शासक बना, और फिर क्या हुआ, सीढ़ियों से गिरा, मौत हो गया। तो लेनपुर ने इसका मजाक बना दिया था। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ देता है कि किस इतिहासकार ने यह कथन कहा था, तो इसको याद रखिए। खासकर जब मेंस का एग्जाम होता है तो यही जो है कोटेशन आपको उठा के दे देगा और इसी पे आपको डिटेल में लिखना रहेगा। तो इसको याद रखिएगा। यह एक इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार लेनपुर, इन्होंने ही इसको कहा था। हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूंनामा की रचना। ज्योतिष में हुमायूं बहुत विश्वास करता था। कहा जाता है कि 7 दिन जो है यह जो है कपड़ा बदल बदल कर पहनता था, और यही कारण है कि ज्योतिष के कारण ही उसको दोबारा जो है मौका मिला था। 2 बार वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो यह बराबर प्रश्न पूछ देता है कि हुमायूं कब दिल्ली पर प्रथम बार बैठा और कब द्वितीय बार बैठा। तो याद रखिएगा, प्रथम बार 1530 ईस्वी में बैठा 23 वर्ष की अवस्था में, और दूसरी बार गद्दी पर बैठा 1555 ईस्वी में, फिर यह गद्दी पर बैठा था। दोनों ईस्वी सन याद रखिएगा। चलिए, इससे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले हम उन प्रश्नों को देखेंगे और फिर हम अकबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर के बारे में थोड़ा जो वीडियो होगा वो डिटेल होगा, क्योंकि अकबर के बहुत सारे कार्य हैं, उनके बारे में बताना जरूरी है। पहले हम हुमायूं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि पढ़ तो हम लोग बहुत लेते हैं, लेकिन प्रश्नों को हम देखते नहीं, और जब एग्जाम में जो हमारे पढ़े गए जो चैप्टर है उससे प्रश्न आता है तो आप हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्नों को देखना और समझना कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हुमायूं से संबंधित पहला प्रश्न जो यूपी लोअर में पूछा गया है, इनमें से हुमायूं के भाई नहीं है। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन हुमायूं के भाई नहीं है। ए में है कामरान, बी में है अस्मान, सी में है अस्कनी, डी में है हिंदाल, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। ये बीपीएससी में ये ऑप्शन दिया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका अर्थ होता है
कि या तो इनमें से कोई नहीं होगा या इनमें से दो से अधिक होगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन भाई नहीं है हुमायूं का, तो उस्मान नहीं है। बाकी जो सभी हैं, कामरान भी हुमायूं के भाई है, अस्कनी भी भाई है और हिंदाल भी भाई है। ये बाबर के 4 पुत्र थे और हुमायूं के ये 3 भाई हैं। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं है, इसमें बी उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो हमने अभी आपको डिटेल में पढ़ाया था कि कौन कौन से हुमायूं द्वारा युद्ध लड़े गए थे। और इसमें ऑप्शन है, ए में है देवरा, बी में है चौसा, सी में है कन्नौज, डी में है सरहिंद और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अब जितने भी युद्ध यहाँ दिए हैं ऑप्शन में, ये देवरा भी लड़ा था हुमायूं, चौसा भी लड़ा था हुमायूं, कन्नौज भी हुमायूं लड़ा था और सरहिंद भी हुमायूं लड़ा था। ये चारों युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक से अधिक है, यहाँ कह रहा है एक से अधिक, यानी चारों युद्ध लड़ा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। बीपीएससी में इसी तरह जो ई वाला ऑप्शन है वह बराबर जो है 10 से 12 प्रश्न गलती करवा देता है हर स्टूडेंट से और वही बाहर करवा देता है। एक तो बीपीएससी में 10 प्रश्न गलत ही देता है, ऊपर से ये ई ऑप्शन डाल के और भी स्टूडेंट का दिमाग खराब कर देता है। तो ये यहीं से समझ लिए ताकि वहाँ जाके हल करना आसान हो जाए। इसका अर्थ होता है या तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, माने 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सही, तो इसमें जो होगा कौन सा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी एक से अधिक है, चारों भाई हैं, तो इसमें ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया। ए में है 1532, बी में है 1531, सी में है 1533, डी में है 1536, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आरआरबी और बीपीएससी में पूछा गया है। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण जो किया था 1532 में प्रथम बार किया था, इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण की बात यहाँ प्रश्न में पूछा गया है और यह जो है बीपीएससी में, एसएससी में पूछा गया है और यूपी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में है शाह बेगम, ऑप्शन बी में है हाजी बेगम, ऑप्शन सी में है मुमताज बेगम, ऑप्शन डी में है नूर निशा बेगम और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। इसमें इसका उत्तर है हाजी बेगम। इन्होंने ही अपने पति हुमायूं का मकबरे का निर्माण किया था। हुमायूं ने कई शादियाँ की थी जिसमें एक हाजी बेगम का नाम आता है और एक अकबर के माताजी का नाम आता है। तो याद रखिएगा, हाजी बेगम जो इनकी पत्नी थी हुमायूं की, उन्होंने ही अपने पति के मृत्यु के बाद हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किया था, इसलिए इसका उत्तर जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो ए में है शाह बेगम, बी में है हाजी बेगम, सी में है मुमताज बेगम, डी में है गुल बदन बेगम, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। कई बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, आपका बिहार एसआई में भी कई बार आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है, कई पीसीएस में भी आया है। तो इसको याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा गुल बदन बेगम। इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने दिन पनाह नगर की स्थापना कब किया। ऑप्शन ए में है 1533, ऑप्शन बी में है 1534, ऑप्शन सी में है 1535, ऑप्शन डी में है 1536, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दिन पनाह जो नगर है इसका निर्माण जो है हुमायूं ने 1533 ईस्वी में किया था, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो होगा ए सही है। अगला प्रश्न है, हुमायूं कहाँ का सूबेदार था। ए में है बदखशा, बी में है दिल्ली, सी में है आगरा, डी में है पंजाब, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, हुमायूं के जब पिता बाबर की मृत्यु हुई थी उस समय हुमायूं बदखशा का सूबेदार था, अभी हमने पढ़ाया भी है। और आगरा में इसकी ताजपोशी हुई थी, याद रखिएगा, दिल्ली में इसकी ताजपोशी नहीं हुई थी, आगरा में इसकी ताजपोशी हुई थी, यानी यह बादशाह बना था हुमायूं और नूरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसको जरूर याद रखिएगा, लोग दे देता है तो दिल्ली लगा देते हैं, गलत। आगरा में हुमायूं का ताजपोशी हुआ था और उस समय यह बदखशा का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, हुमायूं आगरा में गद्दी पर कब बैठा। 1530 में, बी में है 1540, सी में है 1545, डी में है 1550, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। हुमायूं जो है आगरा में गद्दी पर बैठा था जब उसकी आयु 23 वर्ष थी और वह समय था 1530 ईस्वी, यानी 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा के गद्दी पर बैठा था। देखिए, हुमायूं से संबंधित जितने भी प्रश्न अगर पूछे जाएंगे एग्जाम में तो यहाँ से आपको जरूर मिल जाएंगे
और जो जटिल प्रश्न पूछे जाएंगे वह किसी से नहीं बनेगा, फिर उसमें तुक्का लगाना होगा। आज हम एग्ज़ाम में बीपीएससी के बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि किस तरह की रणनीति होनी चाहिए बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों लास्ट में यही कहेंगे कि अगर मेरा प्रयास थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। बस यही मुझे कहना था और मैं इतना कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब पे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा हमारे वीडियो से। किसी न किसी एग्ज़ाम में मेरे वीडियो द्वारा जो भी बनाए गए हैं वीडियो से प्रश्न जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।